हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश टेक। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है ना? हाँ, ठीक है। आपका स्वागत है गाइस सबका, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम गाइस थोड़े इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से देखना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ आप सभी को, और वीडियो को प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है? और देखना मैं क्या क्या पॉइंट्स बता रहा हूँ। थोड़े पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके भी रखे हैं, ताकि मैं आपसे शेयर करूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ। तो हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडर लॉस क्यों करता है मार्केट में। रिटेल ट्रेडर मार्केट में लॉस क्यों करता है, जो कि हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत ये मतलब नाम बना के रखा है कि 98% लोग ट्रेडर बर्बादी होते हैं, 95% लोग, है ना? तो सबसे पहले तो देखो गाइस, मार्केट में ना मैं ना आपको बताऊंगा कि ऑप्शन बायर लॉस क्यों करता है, और लॉस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने ये सब पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो, आप मार्केट में कोई भी एक रिटेलर या फिर कोई भी इंसान मार्केट में तब आता है, या तो वो किसी से सुन के आता है, या फिर वो कहीं ना कहीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कहीं ना कहीं पोस्ट देखता है जहाँ पे लाखों के, करोड़ों के प्रॉफिट्स बन रहे हैं। राइट? ये लाखों के, करोड़ों के, 2 लाख, 3 लाख का प्रॉफिट बन रहा है, और इन्वेस्टमेंट कितना दिखता है? 7,000 का इन्वेस्टमेंट, 70,000 का इन्वेस्टमेंट, लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट में 10 लाख बना दिया, ऐसा 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 करके ये सब साइकोलॉजी के पीछे एक रिटेलर बेचारा आता है स्टॉक मार्केट में, और आके सब पैसे डुबा देता है, जो कि फैक्ट है। तो मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बताऊंगा कि मतलब ट्रेडर को क्या करना चाहिए, एक है ना, एक प्रॉपर प्लान क्या होना चाहिए। अभी 2023 में क्या प्लान फॉलो करें आप लॉस से बचने के लिए? तो सबसे पहले तो हमेशा आपका लॉस फिक्स होना चाहिए। फिक्स योर लॉस एंड मैनेज रिस्क एंड स्टॉप गैम्बलिंग, ठीक है? ये थोड़ा मैंने ऐसे फटफट लिखा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फिक्स योर लॉस मतलब गाइस आपका लॉस मैनेज करके चलो। लाइक मतलब आप डिसाइड करो कि दिन में कितना लॉस ले सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मेरी कैपिटल 50,000 की है, ठीक है? तो मैं 10,000 से ट्रेड करूंगा, और एक 10,000 से ट्रेड करूंगा, एक लॉट में ट्रेड करूंगा। रिटेलर या फिर जो सबसे ज्यादा पैसा जो लूज करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट में 50,000 पड़े या लाख रुपया पड़ा या 2 लाख पड़ा, तो वो पूरी 2 लाख की मार्जिन से ट्रेड करेंगे। तो भाई जब तक 50,000 के लॉट्स ना आते तब तक लॉट्स उठाते जाएंगे, और उसको एक एक बास्केट मतलब बनाते जाएगा, और उसको ऐड करते जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब भाई अंदर पैसा रहना ही नहीं चाहिए, पूरा ट्रेडिंग में डालना है अपने को। क्या है, 50,000 ही तो गया, ऐसा एक माइंडसेट भी होता है बहुत लोगों का, मैंने देखा हुआ है ना? तो लॉस को फिक्स करो। समझो मेरी 50,000 कैपिटल है, ठीक है? तो मेरा है भाई दिन का कि 500 से 750, ये लिमिट तक का ही लॉस ले सकता हूँ मैं एक लॉट में, ओके? वन लॉट। आप 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 1,500 मैक्स, 15 से 2,000 मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ओनली फॉर 2 लॉट का बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी देखो, मैं ये नहीं बता सकता आपकी कैपिटल कितनी है, ठीक है? सबके अपने अपने रिस्क एपेटाइट होती है, अपने रिस्क के हिसाब से चलो, ठीक है? और मैनेज करो रिस्क को, बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेज करना रिस्क को। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, ऐसे धीरे धीरे लॉट बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे लॉट एक के साथ पहले ही आ गए, और आप और 10 लॉट, 8 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका पैसा लूज होना ही है। तो उसमें, और स्टॉप गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या होती है? स्टॉप गैम्बलिंग मतलब, चार्ट में समझा दो गैम्बलिंग क्या होती है। कि भाई मार्केट खुला, ये थोड़ा लाल दिख रहा है, नीचे आ रहा है, तो भाई चलो पी ले लिया। अरे नहीं, अभी तो ग्रीन दिख रहा है, तो चलो भाई सी ले लिया। अरे फिर से लाल दिख रहा है तो पी ले लिया। अरे फिर से लाल दिख रहा है, पी ले लिया। अरे ग्रीन दिख रहा है, सी ले लिया। इसको गैम्बलिंग बोलते हैं। कि हर जगह ट्रेड लेना, हर जगह ट्रेड लेना और पैसा को डुबा देना, है ना? ये सब गैम्बलिंग होगा। किधर भी ट्रेड ना लेना, प्रॉपर सेटअप बनने दो, कुछ सेटअप बनने दो, और फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड लो। ऐसा कुछ सेटअप बनने दो ना, फिर ट्रेड लो। ऐसे किधर भी बीच में मत घुसो, ठीक है? ये हो गया अपने स्टॉप गैम्बलिंग। और डोंट रिग्रेट एंड रिवेंज। देखो, रिग्रेट रिग्रेट मत करो। मार्केट, आप सुबह किस लिए आए थे? प्रॉफिट के लिए आए थे, बरोबर? मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया, भले ही वो 100 रुपया हो, 200 हो, 2,000 हो, या 20,000 हो, जो भी प्रॉफिट दिया आपको, रिग्रेट मत करो। बाद में लोग क्या सोचते हैं कि अरे 100 रुपया का कॉल खरीदा था, वो तो एंड तक 200 गया, तो और 100 था, 100 इतना गैप मैंने कवर नहीं पकड़ पाया, तो मतलब मैंने और 10 लॉट लेता, तो कितना, 10,000। ओ वहां पर इतना प्रॉफिट होता मेरा 10 लॉट में। तो ये सब मत करो, कैलकुलेशन ये सब मत करो, रिग्रेट, और उसके चक्कर में रिवेंज मत करो कि भाई मेरा मिस हो गया ट्रेड। अरे मुझे तो यहाँ पे सी का कहीं पोजीशन बनाना था, ये तो इतना ऊपर चला गया, यहाँ पे कहीं बना होगा, ठीक है? ये बहुत एक्सेप्शनल है, ये रोज नहीं होगा, ठीक है? ये वन साइड मूवमेंट रोज नहीं होगी गाइस, ट्रस्ट मी। आपने सोचा अरे सी इधर किधर ले लिया, अरे तो बहुत दो कैंडल और अब इधर सी लूंगा, तो मार्केट आपका ऐसे हिट करेगा ही करेगा। मार्केट हिट करके फिर भागेगा, पहले आपको भगाएगा फिर दूसरे को पैसा बनाने को देगा। मार्केट ऐसे ही है, पहले हमेशा रिटेलर्स को निकालते हैं,
ठीक है। और रिवेंज ट्रेड बिल्कुल मत करो कि भाई लॉस हुआ, लॉस डिसाइड करो कि भाई इतना लॉस है मेरा, उसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आज का दिन खत्म, और अपने टर्मिनल को बंद कर दो, है ना। अपना जो भी कंप्यूटर है उसको बंद कर दो, ठीक है। बंद करके चले जाओ कहीं या काम पे दूसरी जगह लग जाओ, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, डिलीट ऑल टेलीग्राम चैनल, टिप्स प्रोवाइडर से दूर रहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो कि अभी भी आज भी लोग करते हैं। डिलीट, एक मिनट थोड़ा इसको तो हाईलाइट करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग देखो, तुम लोग सुधरोगे नहीं। ये देखो, डिलीट ऑल टेलीग्राम चैनल एंड टिप्स प्रोवाइडर से दूर होगा, इस सबसे इम्पोर्ट, सबसे 90% ट्रेडर्स इसमें ही करते हैं, टिप्स पे, टेलीग्राम पे। फिर एडवाइजरी कॉल्स हो गया, फिर कहीं से देख लिया ट्रेड, किसका कॉपी कर लिया, ये वो। अरे ऐसा मत करो, अगर ऐसा पैसा बनता तो क्यों लोग प्रीमियम चैनल चलाते, क्यों लोग अपना टेलीग्राम खोलते। आप ही सोचो ना, अगर इससे पैसा बन जाता तो लोग क्यों करते ये सब नाटक, है ना। तो भाई इससे पैसा नहीं बनता, इससे आप उनको पैसा बना के दोगे, ठीक है। इससे आपका कुछ नहीं हो रहा है, इससे आपका सिर्फ लॉस ही होगा इसमें। टिप्स पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा, से नो टू टिप्स, ओके। टिप्स हो गया, फिर एडवाइजरीज हो गए, फिर आपको कोई कॉल आ गया या फिर कुछ ना कुछ ऐसे किधर से भी कॉल भी, तक खुद दूसरे पे डिपेंड मत रहो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। अगर ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म का व्यू मत रखो, लॉन्ग टर्म का व्यू रखो। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचो कि भाई आज से 2 साल 5 साल बाद कौन आने वाला है, आपको कोई कॉल देगा, कोई कॉल नहीं देगा। ये टेलीग्राम तो आज भी रहेगी और 1000 साल बाद भी रहेगी ही रहेगी। तो उसके चक्कर में मत अड़ो, वो तो पैसा कमाते हैं, उन लोग को और इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। और टेलीग्राम में कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर टेलीग्राम में समझो 1000 मेंबर्स है, बरोबर, तो उनका अलग ऐसा कुछ तो रहता है, कॉल्स रहता है, एडवाइजरी, मुझे पता नहीं, बट मैंने सुना हुआ है कि 500 लोग को कॉल लेने बोलेंगे और 500 लोग को पुट लेने बोलेंगे, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा ही होगा किसी ना किसी का, राइट। तो उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, और सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट से इन्फ्लुएंस मत हो। नेवर इन्फ्लुएंस फ्रॉम स्क्रीनशॉट्स, आधे तो फेक से, सेबी के अभी रूल्स आ रहे हैं नए, ये इन्फ्लुएंसर और ये सब पे कि मतलब फेक, बहुत लोग फेक बनाते हैं स्क्रीनशॉट, लाखों का प्रॉफिट, करोड़ों का प्रॉफिट। छोड़ दो गाइस, अगर ऐसा होता तो सब कोर्सेज और ये सब नहीं बेचते। तो आप मानो थोड़ा टिप्स से और टेलीग्राम के इससे प्लीज प्लीज दूर रहो, ठीक है। ये आपके लिए फायदा होगा, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनोगे, आप पैसा कमा सकते हो, अपने सेटअप पे बिलीव रख सकते हो, तो उस पर आपको पैसा बनेगा, है ना। फिफ्थ पॉइंट है बिलीव इन योर सेटअप, ठीक है। बिलीव इन योर सेटअप एंड गिव टाइम, मतलब क्या होता है, आप अपने एक सेटअप पे बिलीव रखो। आप कोई भी सेटअप फॉलो करो, भरी वो फिबोनाची हो गया, या फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया, या मूविंग एवरेज हो गया, या बॉलिंजर बैंड हो गया, या पाइवट हो गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है। तो आप उस पे ना, ये ये करना करो, मतलब ट्रस्ट करो, आप अपने सेटअप पे बिलीव करो, आप ट्रेड लो, 100 200 ट्रेड लो, और उस ट्रेड को नोट डाउन करो कि मतलब हाँ भाई इधर इधर गलती हुई। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड जर्नल, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। आप अपने ट्रेड को मेंटेन करो कि भाई हाँ मैंने आज दिन ये ट्रेड लिया, इधर ये हुआ, तो ऐसा ऐसा, मतलब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। बट आप हमेशा बिलीव रखो अपने सेटअप पे, कोई भी सेटअप पे आप काम कर रहे हो, मूविंग एवरेज हो गया, प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, या किसी और पे काम कर रहे हो, तो उस पे भी आप सेटअप पे बिलीव रखो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ट्रेड में लंबे टाइम तक होल्ड रहने के लिए आपको काम आएगा, ठीक है। और हमेशा ट्रेड प्रॉफिट दिख रहा है ना, तो उसको ना या तो ट्रेल करो या तो बुक करो। एक बार ग्रीन में आया ना, तो उसके बाद रेड में क्लोज मत करो guys, ये बहुत बुरी चीज होती है ना। एक बार ग्रीन में आया ना, तो ग्रीन में ही क्लोज करने का ट्राई करो, रेड में मत करो अपना पोजीशन क्लोज, ठीक है। ट्रेल करो, ऐसा ट्रेलिंग ऐसा करो, ठीक है। सेटअप पे बिलीव रखो, उस पर काम करो, तो आपको इजीली प्रॉफिट होगा ही होगा, 110% आपको प्रॉफिट होगा। और गाइस ना, आप लॉस, मैंने देखा लोगों का बहुत सारे लॉस है, लाइक लाखों में, 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 10 लाख में। मारवाड़ी हूँ तो हमारे इसमें भी कम्युनिटी में बहुत लोगों के लॉस मैंने देखे, तो उसके कारण घर पे बहुत ये हो जाता है कि आप ट्रेडिंग मत करो, ये मत करो, है ना। तो देखो, किसकी कैपिटल बहुत बड़ी होती है, राइट, उनके लिए 10 लाख कुछ भी नहीं होता है, राइट। अब पर मेरे लिए 10,000 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले किसके लिए 10 लाख कुछ भी नहीं रहेगा, बट मेरे लिए 10,000 इज बहुत, मेरे लिए 10,000 10 लाख के बराबर है, ठीक है। तो मैं आज पैसे की रिस्पेक्ट करता हूँ, पैसे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप उठ सुट के आए, लाख का ट्रेड मार दिया डायरेक्ट, उसमें कुछ नहीं होना है, वो लाख रुपया जीरो ही होगा एंड ऑफ द डे, या एंड ऑफ द वीक, या एंड ऑफ द मंथ, जीरो ही होगा वो लाख रुपया पूरा। छोटा छोटा लॉस लोगे ना गाइस आप, मुझे ट्रस्ट करो, आप छोटा लॉस लोगे ना, जैसे कि कैपिटल के हिसाब से 1000 हो गया, बड़ा कैपिटल है तो 5,000, तो आपका ना ये सब लॉस है ना, एक अच्छा ट्रेड में ना पूरा कवर हो जाएगा, ट्रस्ट में। ये जो भी लॉस है ना, एक सिंगल ट्रेड में ना पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे लॉस लो, एक ट्रेड में कवर हो जाएगा। और है ना, मेंटेन ट्रेड जर्नल,
सिक्स पॉइंट तो लिखना ही भूल गए, ट्रेड जर्नल, ठीक है। ट्रेड जर्नल मेंटेन करोगे तो उसमें आप लिखो एंट्री कब लिया, एग्जिट कब लिया, ये कब लिया, वो कब लिया, किस लिए लिया, कि आपने आपका सेटअप फॉलो किया, स्टॉप लॉस कितना था आपका, किस स्क्रिप्ट पे काम किया, बैंक निफ्टी पे काम किया, निफ्टी पे किया, स्टॉक ऑप्शंस पे किया, कमोडिटी एमसीएक्स जिस पे भी किया उस पे आपने प्रॉपर वर्क किया था, या किसी के कॉल्स पे लिया, कैसे लिया, उस पे आप करोगे ना तो आपको आपका ही फायदा होगा इसमें गाइस। जैसे कि समझो अभी मैं यहाँ पे आज मैं यहाँ पे हाँ ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये इधर तो मैं लिखूंगा कि भाई मैंने बैंक निफ्टी का 42,800 का कॉल लिया था, इस पे लिया था, क्यों लिया था, डे हाई को ब्रेक करा था और थोड़ा कंसोलिडेट करके तोड़ रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। ऐसा नोट में लिखो तो आपको समझेगा कि हाँ भाई ऐसे होता है। तो आप जब लिखते जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे समझेगा कि हाँ, आपको याद आएगा अरे ये सिचुएशन तो वहां पे बनी थी, अरे ये कैंडल स्टिक तो वहां पे देखी थी, अरे मैंने ये चीज तो वहां पे देखा था। तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई ये सेटअप सेटअप पे बिलीव होगा आपको, है ना। और ना मार्केट को थोड़ा टाइम देना सीखोगा, इस मार्केट में टाइम लगता है, ऐसा रात रात प्रॉफिट साल एक डेढ़ साल तो आपको लगेगा ही लगेगा मार्केट में सीखने के लिए। कोई एक दो महीने में प्रॉफिटेबल यहाँ पे नहीं बनता है, सबके साल लग गए। उम्र भी चली गई फिर भी लोग नहीं सीख पा रहे, अभी भी लॉस कर रहे हैं। बट जितना जल्दी लॉसेस को आप कम करोगे और जितना जल्दी सीखोगे उतना अपने लिए बेनिफिट होगा, है ना। और बस मार्केट में एक फीस मांगते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ तो आप इंजीनियर कर रहे हो, डॉक्टर कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, या कोई भी कोर्स कर रहे हो, या बिजनेस भी खोल रहे हो, ठीक है। मानो कि आप बिजनेस भी खोल रहे हो, उसमें आपको एक सर्टेन मनी लगेगा, राइट। हर चीज में पैसा लगता है, राइट। पैसे के बिना कुछ होता नहीं आज की तारीख में। इंजीनियर कर रहे हो, 4 से 8 लाख फीस होगी आपकी 4 साल की, बरोबर। बी फार्म कर रहे हो जो मैंने किया है, उसमें मेरे साथ 4 से 6 लाख फीस थी, बरोबर। बीटेक कर रहे हो उसमें आपकी फीस होगी 2 लाख, मुझे नहीं पता बीटेक का इसलिए मैं 2 लाख एक एवरेज ले रहा हूँ। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी आपको 10 लाख तो लगेगी लगेगी, तो ट्रेडिंग में भी पैसे लगेगी ही आपको, राइट। बट ट्रेडिंग में एक फीस होती है जो हम मार्केट को देते हैं, उसको हम लॉस बोलते हैं, ठीक है। बट वो लॉस कितना देना है वो आपके ऊपर है, राइट। वो लॉस कितना देना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। कोई लाख देता है, 10 लाख देता है, फिर भी नहीं सीख पाता है। हमें जितना कम से कम लॉस देंगे और उतने में सीखेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा प्रॉफिटेबल बनने के लिए, ठीक है। तो मार्केट एक फीस मांगता है, मार्केट टाइम मांगता है, टाइम से ही पैसा बनता है, टाइम मांगता है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम दोगे तो ही मार्केट बनेगा, इसलिए लोग ज्यादा फटाफट यहाँ पे सीखते रहते हैं, पैसा पैसा दिखते रहते हैं, ट्रेडिंग कुछ भी करते हैं, किधर भी घुसते हैं, एंट्री रॉन्ग एंट्री एग्जिट करते हैं और फिर बोलते हैं पैसा लॉस क्यों किया। ये लॉस होता है, आपको सेटअप पे बिलीव रखेगा, आपको आज आपका सेटअप नहीं दिख रहा है, ठीक है, ट्रेड मत लो। किसने बोला आज ही ट्रेड, आज ही मार्केट रोज है, नहीं दिख रहा है सेटअप तो आप मत करो ट्रेड, सिंपल बंद कर दो, स्क्रीन बंद कर दो, अगले दिन भी नहीं दिख रहा, ठीक है, एक दिन लॉस होगा, 2 दिन लॉस होगा, 3 दिन लॉस होगा, चौथे दिन तो प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है ना। बहुत वर्स्ट कंडीशन में आपके हर हफ्ता लॉस होगा, राइट। बट प्रॉफिट होता ही होता है गाइस, अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव रखते हो ना, प्रॉफिट होता ही होता है। कैंडल स्टिक्स पैटर्न फॉलो करो, प्राइस एक्शन करो, मूविंग एवरेज करो, 5 मूविंग एवरेज होता है, फिबोनाची होता है, बॉलिंजर बैंड होता है, बहुत टाइप के सेटअप से आप कोई भी 2-3 सेटअप को पकड़ो, ज्यादा सेटअप पे मत जाओ, 2 सेटअप पे अपना फुल फोकस करो और उस पे आप वर्क करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन ही जाओगे, राइट। तो मैं हम थोड़ा पॉइंट से हट गए, आई एम सॉरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए आपको टाइम लगता है। इंजीनियर कर रहे हो उसको आप 4 साल दे रहे हो, राइट। उसको आप इंजीनियर को आप 4 साल देगा, राइट। आप फार्मेसी कर रहे हो उसको आप 4 साल दोगे, राइट। आप डॉक्टर बन रहे हो, ठीक है, डॉक्टर बन रहे हो उसके लिए आप देखो 6 से 7, ठीक है, साल डॉक्टर, ठीक है। तो ट्रेडिंग को भी गैस टाइम लगता है ना। ट्रेडिंग क्या हलवा नहीं, ट्रेडिंग इज ए हार्डकोर बिजनेस। ट्रेडिंग क्या है, स्टॉक मार्केट इज ए हार्डकोर बिजनेस जहाँ पे डिसिप्लिन, पेशेंस, उधर से पैसे बनेगा, राइट। सॉरी। तो पैसे वहां से बनेंगे, बाकी जगह से नहीं बनेंगे। तो आपको ये सब पॉइंट है ना गाइस ध्यान में रखना पड़ेगा। फिक्स योर लॉस, कम से कम लॉस रखो, मैनेज करो रिस्क को कि भाई आज लॉस हो गया तो ठीक है, कल आज का लॉस, आज का प्रॉफिट कल से लॉस में कम होना चाहिए। गैम्बलिंग मत करो कि भाई इधर भी ट्रेड उधर भी ट्रेड, दिन का 10-12 ट्रेड नहीं, बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है आप ले सकते हो ट्रेड, प्रॉफिट में से थोड़ा परसेंट रिस्क लेके आप ट्रेड करो। रिग्रेट मत करो कि भाई ये 100 का कॉल लिया मैंने, 120 में एग्जिट कर दिया बट गया तो 200 तक, तो मेरा 80 पॉइंट का मूव बचता तो इतना लौट था, इतना वो सब करना बंद कर दो। टेलीग्राम चैनल से तो मैं अभी भी आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप निकल ही जाओ तो ही बेटर रहेगा। टिप प्रोवाइडर से दूर रहो। अगर आप
अगर टिप्स के पैसे से पैसे बन जाते तो टिप्स प्रोवाइडर आपको क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं टिप्स? उनको खुद ही घर बेच के ना लगा दे पैसा, सब रातों रात अमीर करोड़पति बन जाए, राइट? बट ऐसा नहीं होता। करोड़पति का सपना लेके आना ही मत मार्केट में कि भाई रातों रात ये शॉर्ट टर्म में रीच हो गए, बिल्कुल नहीं हो गया, बर्बाद हो जाओगे, राइट? सेटअप पे बिलीव रखो, आपके सेटअप पे बिलीव रखो, कॉन्फिडेंस रखो। 4-5 सेटअप है, मेरे पास 2-3 सेटअप है अच्छे अच्छे, मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, ठीक है? और स्टॉक मार्केट एक हार्डकोर बिजनेस है। स्टॉक मार्केट इज ए हार्डकोर बिजनेस जहाँ पे डिसिप्लिन रहती है। जैसे कि बिजनेस में भी पहले दिन प्रॉफिट नहीं होता है। आप 4 साल इंजीनियरिंग करते हो, उसके बाद आपको जॉब लगते हैं 20-25 हजार की, तब आप कहीं जाके कमाना चालू करते हो। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है। आप 2 साल, 1-1.5 साल आपको देना पड़ेगा, और वो फीस मांगता है स्टॉक मार्केट, जो कि हमारा लॉस होता है। बट वो फीस आपको फीस मांगता नहीं है, वो फीस मांगता है, बट वो एक फिक्स अमाउंट नहीं मांगता है मार्केट की, इतना ही दे भाई तू मुझे। पर आप लोग उसको डबल ट्रिपल चौपल दे देते हो तो मार्केट खुश होता है, तो आपसे लेते रहता है, जो कि हम लॉस करते रहते हैं ना। बट वो सब मत करो गाइस, वो सब मत करो। अब अपने सेटअप पे बिलीव रखो तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है गाइस? और कुछ भी हेल्प लगे तो मुझे आप बताना। आप मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आपको लिंक दे दे। ये पॉइंट्स रिमेंबर करना गाइस। और ट्रेड जर्नल एक मेंटेन करना, और 2023 में अच्छे से ट्रेड करना। मंडे से जो भी ट्रेड अच्छा करना, होपफुली सबका ईयर प्रॉफिटेबल हो। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।